हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है उस देश के साथ जिस देश का नाम है तुर्की। तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान अब आ गए हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में, और उसी वक्त हमारे मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका में। तो ये दोनों न्यूज़ एक साथ हम समझेंगे कि भाई क्या इन दोनों न्यूज़ का एक दूसरे के साथ कोई इंटरलिंक है या नहीं, और उसके साथ साथ हम इस पूरी न्यूज़ में ये भी समझेंगे कि जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्या वो एक साथ एकजुट होकर कोई नया संगठन बनाने वाली हैं। इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे गए हैं, अमेरिका गए हैं, और अमेरिका में जाके उन्होंने ट्रंप महोदय के साथ बहुत सारी मीटिंग्स पर और जो चर्चाएं होनी थी उन पर चर्चाएं की हैं, उन पर बात की है। अब यहीं पर ट्रंप ने कुछ बातें क्लियर भी की हैं, जैसे तुर्की को लेके भी उसमें एक बात है कि तुर्की को शायद अब नाटो का सदस्य ना रखा जाए, उसे उस नाटो ग्रुप से निकाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को हम इसमें नाटो में अभी सदस्यता नहीं देंगे। तो ये सारी बातें वहाँ पे चल रही हैं, तो उस चीज़ को भी हमें समझना होगा। दूसरा, वहीं पर आपको ये ध्यान देना होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति भी 2 दिवसीय प्रोग्राम बना के कहाँ पहुँच गए हैं भाई, पाकिस्तान पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ महोदय उनको स्वागत करने भी पहुँच गए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और तुर्की के राष्ट्रपति कहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। और दोनों ही जो मेन बातें हैं वो समझनी होंगी कि ये अमेरिका और तुर्की दोनों ही क्या हैं, अभी नाटो कंट्री हैं। क्या हैं, नाटो कंट्रीज हैं। दोनों ही मेंबर एक ही संगठन के हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीतिक परिदृश्य है दोनों लोगों का वो अलग अलग है, राजनीतिक नज़रिया दोनों का अलग अलग है, लेकिन संगठन एक ही है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा। दूसरा, यहाँ पे पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है और तुर्की भी सुन्नी मुस्लिम बाहुल कंट्री है। तो ये भी समझना होगा, क्योंकि हमारे तुर्की के राष्ट्रपति इससे पहले 2 कंट्रीज़ और घूम के आए हैं, वो भी सुन्नी मुस्लिम्स के ही कंट्री हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी अटकल ये भी लगाई जा रही है कि क्या सुन्नी कंट्रीज़ का एक नया संगठन बनने वाला है। तो ये चीज़ ये समझनी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाटो के बारे में, क्योंकि नाटो बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है और इसके ऊपर अभी जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो इसके ऊपर भी बात हुई कि भाई नाटो में क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन उसका सदस्य बनना चाहता था, लेकिन अब नाटो में ये क्लियर कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि अभी उसको सदस्यता नहीं दी जाएगी। अब नाटो के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है वो है 1949। दूसरा, इसकी स्थापना का जो मेन मोटिव था, जो इसका एम था, वो था सोवियत संघ के काउंटर करना, उसके अपोज में खड़े हो जाना। क्योंकि सोवियत संघ, जिसको आज की डेट में हम रूस कहते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया बंटवारा। ठीक है, तो सोवियत संघ उस वक्त हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वो रूस होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये सोवियत संघ के काउंटर में बनाया गया था। दूसरा, 1949 में जब नाटो बना था तो इसके अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है भाई कि भाई संस्थापक सदस्य कितने थे नाटो के, तो वो 12 थे प्लस अमेरिका के समेत। ठीक। दूसरा, नाटो एक क्या है, सैन्य गठबंधन है। जैसे अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो पूरे जो इसके सदस्य हैं वो एक साथ मिलके लड़ेंगे। दूसरा, नाटो के सदस्य देशों पे अगर कोई देश हमला करता है तो इसके सदस्य उसका जवाब देते हैं, जैसा मैंने अभी बोला। और आखिरी में यूक्रेन चाहता था कि भाई नाटो का सदस्य बन जाए, तो मैंने अभी ये क्लियर कर दिया कि वो अब नहीं बन रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अभी इस पर रोक लगा दी है। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो कहाँ आए हैं, पाकिस्तान दौरे पे आए हैं, और उन्होंने एक अपने हैंडल पे लिखा, जिसको एक्स कहते हैं, जिसको ट्विटर कहा जाता था,
उस पर एक अपना पूरा पोस्ट भी की और उसमें लिखा था कि तुर्की के दिल में पाकिस्तान की एक खास जगह है। इस दौरे से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद मजबूत होगी। हम यहाँ के बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। इससे दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर के बीच में संपर्क बढ़ेगा। ये किसने लिखा है भाई? तुर्की के राष्ट्रपति महोदय ने लिखा है। अब एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अगर तुर्की का पाकिस्तान से ट्रेड देखा जाए तो अभी तक $1 अरब का है। ठीक है, ये समझना अब, ठीक, $1 अरब का है अभी तक मसला। अगर यहीं पे तुर्की का मैं इंडिया से बता दूं, अगर मैं तुर्की का इंडिया से बताऊं 2024 का, तो वो था 10 अरब अप्रॉक्स। ठीक है, और इन दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसी साल के लिए 2025 के लिए उम्मीद जताई है कि हम अपना ट्रेड कितना कर देंगे? $20 अरब कर देंगे। क्लियर? चाहे आप कितने भी भाई अपने दिल में रखें, लेकिन ट्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भारत के साथ तुर्की का बढ़िया दिख रहा है। क्लियर है ये बात? तो टारगेट रखा गया है 2025 तक $20 अरब का करने का। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। एक रिपोर्ट आती है सिप्री की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आपने सुनी होगी, स्टॉकहोम की जो एक रिपोर्ट है, जिसमें आपने सुना भी होगा कि पूरी की पूरी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि जो तुर्की है और जो पाकिस्तान है, उन दोनों के बीच में अगर जो व्यापार है वो मेनली किस चीज़ का है? हथियारों का है। तो तुर्की सेकंड नंबर का सबसे बड़ा देश है जो हथियार मुहैया कराता है किसको? पाकिस्तान को। क्लियर? तो सिप्री क्या बताता है? सिप्री यही जो रिपोर्ट बताता है, कितने हथियार है, कितना बारूद है, ये सब बताता है। तो ये चीज़ बताई है, तुर्की सेकंड नंबर का क्या है? सबसे ज़्यादा हथियार मुहैया कराने वाला देश है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा, अब यहाँ से जो दूसरा पॉइंट आता है कि सुन्नी कंट्रीज़ वाला, कि भाई सुन्नी कंट्रीज़ का क्या एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है, कोई संगठन बन रहा है। तो यहाँ पे शिया और सुन्नी को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। शिया और सुन्नी दो अलग अलग समुदाय जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में शिया और सुन्नी एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है, जिसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो शिया हैं और जो सुन्नी हैं वो एक अलग अलग आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। जो शिया लोग हैं वो आपको ध्यान रखना है कि शिया हजरत अली को अपना खलीफा मानते थे। जो हजरत अली साहब थे उनको अपना खलीफा मानते थे। और जो सुन्नी लोग हैं वो अबू बकर जी को अपना खलीफा मानते थे। अब ये अबू बकर जी और हजरत अली जी कौन हैं ये भी समझ लीजिए। हजरत अली जी पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा? शिया लोगों के द्वारा, कि जो अपने वारिस का नाम बनाया गया था वो हजरत अली जी का ही नाम रखा गया था पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। लेकिन जो सुन्नी लोग हैं वो कहते हैं कि अबू बकर जी का नाम रखा गया था, हजरत अली जी का नाम सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए रखा गया था कि इनका ख्याल रखा जाए। लेकिन मेन पोस्ट वारिस की किसे दी गई थी? अबू बकर जी को दी गई थी। तो ये ही दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है विवाद का, और हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये किसी संप्रदाय की, किसी धर्म की बहुत अंदर की चीज़ें हैं जिसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहते। बस ये विवाद का मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि क्या विवाद है, और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई कि ये जो 4 व्यक्तियों के नाम हैं, ये 4 खलीफा हुआ करते थे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए और यही आपके लिए ज़रूरी था। तो इससे ज़्यादा कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी जो आपके लिए फंसने के लिए या उसमें जाएं फालतू का, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ाई वाला मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना होगा। तो उम्मीद है कि तुर्की यहाँ पे अपने
व्यापार को तो बढ़ाएगा ही पाकिस्तान के साथ साथ, लेकिन हिंदुस्तान से, इंडिया से अपने संबंध खराब नहीं करेगा और बढ़िया से चीज़ें रखेगा। तो चलिए अब मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।